हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्यूज़ रिव्यूज़ एंड मच मोर। आज जिस प्रोडक्ट की मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, इनफैक्ट इसे रिव्यू करना गलत होगा, बल्कि मैं कहूँगी कि मेरा इस प्रोडक्ट को लेके एक्सपीरियंस और इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की है, वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। और मुझे ना बहुत ताज्जुब लग रहा है कि इतने सालों से ये प्रोडक्ट मेरे घर में आता रहा है, लेकिन अब तक पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात आई ही नहीं कि आप लोगों के साथ इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो ये है मेरा आज का प्रोडक्ट। ये है एग्लोजाइम सिरप ऑफ डायस्टीज़ एंड पेप्सिन। अच्छा, पहले बता दूं ये मेरे घर आया कैसे। एक्चुअली मेरे ये पेडिट्रिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर माय सन। तो जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो मेरे दिमाग में ये था कि बचपन से सुनती आई हूँ छोटे बच्चों को ना ग्राइप वाटर दिया जाता है ताकि उनका डाइजेशन ठीक रहे। तो मुझे भी लगा था कि मेरे बेटे के जन्म के बाद ज़रूर पेडिट्रिशियन ग्राइप वाटर तो ख़रीदने के लिए कहेंगे ही, तो मैंने इन एडवांस उसके जन्म के कुछ दिन बाद मंगवा लिया था ग्राइप वाटर। लेकिन फिर जब उसको वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने ना ये प्रिस्क्राइब किया। तो फर्स्ट टाइम जब वैक्सीनेशन के लिए गए और उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया तो हमने परचेज़ कर लिया। परचेज़ करके हम इसको पिलाते भी रहे, मतलब उसको जब हम फीड करते, फीडिंग के बाद इसको एक बार पिलाते एज़ पर जो मेजरमेंट है, तब छोटा एकदम बेबी था, उस हिसाब से डोजेज दिया गया था, उस हिसाब से हम इसको पिलाते थे। तब अचानक मेरे मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या करें, ग्राइप वाटर भी दे और ये भी देना क्या करें, क्योंकि बेबी की जो दाई है जो उसको मालिश देती थी, और फिर मेरे घर के भी और भी जो बड़े बुज़ुर्ग रिलेटिव थे, सब लोग पूछ रहे थे। जब भी देखते थे ना बेबी थोड़ा सा कुछ रो रहा है ज़्यादा कुछ, तो लोग बोलते तुम लोग उसको ग्राइप वाटर नहीं देते क्या। तब मुझे लगने लगा क्या करूँ मैं, ग्राइप वाटर देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना कुछ दिन ये वाला भी पिलाती और खाना खाने के बाद ग्राइप वाटर भी पिलाती। ऐसा चलता रहा 2-3 महीने तक, तो ऐसा चला। फिर मुझे लगा नहीं, मेरा ना क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अल्टीमेटली और एक बार वैक्सीनेशन के समय डॉक्टर से पूछ ही लिया कि मैं क्या करूं, मैं ग्राइप वाटर दूं और ये दूं, ना सिर्फ ये दूं, एग्लोजाइम दूं। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि स्किप द ग्राइप वाटर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेबी को ये पिलाइए आफ्टर फीडिंग ताकि उसका डाइजेशन ठीक रहे। अब ये और पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा है ग्राइप वाटर, इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो बाद में मैं डिटेल्स में थोड़ा बताऊंगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। ग्राइप वाटर जो है ना, ये एक हर्बल कॉम्पोजिशन है और ये सिम्टोमेटिक उपचार के लिए है। जैसे कि बच्चे को गैस हो गया है, थोड़ा सा पेट में अनईजी फील हो रहा है, तो उसका वो जो पेट में जो थोड़ा गड़बड़ी का फीलिंग है, दर्द का फीलिंग है, उसे हटाने के लिए ग्राइप वाटर माइल्डली काम करता है। जबकि ये जो एग्लोजाइम है, जो कि जिसमें डायस्टेज एंड पेप्सिन है, ये क्या करता है, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की जो रूट वजह है उसको ख़त्म कर देता है ताकि इससे होने वाला डिस्कम्फर्ट हो ही ना। मतलब एग्लोजाइम जो जड़ है, बीमारी का जो जड़ है, उस पर अटैक करता है, जबकि ग्राइप वाटर जो है बीमारी होने के बाद जो तकलीफ़ होती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसका नाम है एग्लोजाइम जूनियर और ये है सिरप ऑफ डायस्टीज एंड पेप्सिन और है इलायची फ्लेवर मेडिकमेंट फॉर डाइजेशन। इसका मेन मकसद है कि डाइजेशन को इम्प्रूव करना, इंडाइजेशन के कारणों को घटाना। अब ये कैसे काम करता है, इट ट्रीट्स इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, पुअर एपिटाइट। यहाँ तक कि बच्चे में अगर मतलब खाने का जो मतलब इच्छा है वो भी अगर कम होता है तो वो उसके लिए भी ये मेडिसिन है। एग्लोजाइम सिरप में क्या क्या है, डायस्टीज एंड पेप्सिन जो कि
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है। इससे क्या होता है, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने इसका थोड़ा सा नोट डाउन करके रखा है, आप लोगों को मैं बताती हूँ। एग्लोज़ाइम जो है ना, ये एक ट्रेडिशनल ग्राइप वाटर की तुलना में इसमें ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। हाँ, और जो ग्राइप वाटर होता है ना, इसमें ना क्या होता है कि ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें मतलब कि फोमिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन भी हो सकता है उन बच्चों में। तो इसलिए इट इज़ एग्लोज़ाइम इज़ सेफर देन ग्राइप वाटर। एक बात याद रखना ज़रूरी है, ग्राइप वाटर जो है वो एक्चुअली एक माइल्ड ट्रेडिशनल हर्बल ब्लेंड है। हाँ, और ये बस टेम्पोररी रिलीफ देता है, ये परमानेंटली डाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। जबकि एग्लोज़ाइम जो है ना, इट एक्ट्स एज ए फंक्शनल मेडिकल सप्लीमेंट दैट एक्टिवली ब्रेक्स डाउन कम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स एंड एलिमिनेट्स ट्रैप्ड गैस। बच्चे के पेट के अंदर अगर कहीं पे गैस ट्रैप्ड है, बच्चा अगर खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो एग्लोज़ाइम इस चीज़ में मदद करता है। ये इलायची फ्लेवर वाला है और इसका टेस्ट कुछ ऐसा है, मीठा मीठा टॉफ़ी कैंडी जैसा, तो बच्चे आसानी से पी लेते हैं। अच्छा, मैंने एक स्क्रीनशॉट भी ले रखा है कैसे मतलब कि ग्राइप वाटर की तुलना में ये सेफ़ है और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जैसे एग्लोज़ाइम ड्रॉप या जूनियर जो सिरप है, इसका प्राइमरी मैकेनिज़्म क्या है, ये एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एक्टिव डिफोमिंग। जबकि स्टैंडर्ड ग्राइप वाटर जो है ना, ये माइल्ड हर्बल सूदिंग एंड एसिड न्यूट्रलाइजेशन करता है। कोर एक्टिव एलिमेंट्स एग्लोज़ाइम में है फंगल डायस्टेज, पेप्सिन, सिमोथिकॉन, जबकि ग्राइप वाटर में है फेनल, जिंजर, सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्लोज़ाइम यूज़ किया जाता है फॉर रिलीविंग इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, सीवियर गैस एंड फुलनेस। जैसे कि होता है पेट भरा भरा, बच्चा कुछ खाना पीना नहीं चाह रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, रो रहा है। हाँ, जबकि ग्राइप वाटर जो दिया जाता है ना, जनरल फुलनेस, कॉलिक एंड हिकअप्स के लिए। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन improves absorption by splitting food macromolecules। एग्लोज़ाइम की और एक खासियत है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे क्या होता है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो स्टोमक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाता है, बच्चे के सेहत के में मतलब बढ़ोतरी होती है। जबकि ग्राइप वाटर में डज नॉट एड इन ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स। ग्राइप वाटर फूड या उसका जो ब्रेकडाउन है उसमें कुछ मदद नहीं करता। फूड से शरीर कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके, उसमें भी उसका कोई हाथ नहीं है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन मतलब एज पर मेडिकल साइंस ये इन दोनों अलग कैसे है। थेरेपेटिक, डाइजेस्टेंट, फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट, ये है एग्लोज़ाइम। और ग्राइप वाटर है ओवर द काउंटर हर्बल होम रेमेडी। मतलब ये ग्राइप वाटर को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, ग्राइप वाटर सदियों से चला रहा बहुत ही विश्वसनीय, दादी नानी मम्मी सबका भरोसेमंद एक प्रोडक्ट है जो हर घर में रहता है जिनके घर में बच्चे हैं। और ये जो है ना, ये क्लिनिकली प्रूवन, टेस्टेड, डॉक्टर्स द्वारा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा रिसर्च प्रोडक्ट है जो डाइजेशन, गैस या बदहज़मी से रिलेटेड हर मर्ज़ के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है। तो अभी तो मेरा बेटा 3 साल का है, मैंने लगभग 2 इयर्स तक एज़ पर डॉक्टर्स पेडियाट्रिशियंस एडवाइस उसे ये पिलाया है खाना खाने के बाद, और उसके उम्र के साथ साथ, उसके बढ़ते वज़न के साथ साथ इसका जो मतलब कि मेजरमेंट है, डोजेज है, वो भी चेंज होता आया है। और लकीली टचवुड मेरे बच्चे को ऐसी इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम कभी हुई नहीं। अब ये इसका कमाल है कि उसका मतलब फिजियोलॉजी ऐसा था, ये बताना मुश्किल है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि अगर आपको, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चे के लिए ख़रीद के इसको आप पिलाइए, मैं
उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिनको ऑलरेडी डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है और ये सेफली वो अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट डाइजेशन मेडिसिन्स। तो आशा है मेरा ये जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आप लोग के काम आएगा। अगर किसी के भी थोड़ा सा भी ये मेरा वीडियो काम आए, आई विल फील वेरी ऑब्लाइज्ड। और आशा है कि आप लोग मेरा ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट दिन मैं किसी और ऐसे वीडियो के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगी जो आप लोगों के काम आएगी। टिल देन, टेक केयर।